आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के लोकगीत गायन कार्यशाला के में जो कि हमारे बाल प्रेरी का 960वां ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच नवाचारी शिक्षिका और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाली आदरणीय गंगा आर्या जी, जो कि प्रधानाध्यापिका हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़ से। आप शिक्षा विभाग से सम्मानित शिक्षिका हैं और इस पटल पर जुड़ती रही हैं, नवाचारी की शिक्षिका हैं। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप समय समय पर हमारा इस पटल को समृद्ध करती हैं, इस पटल को का मान रखती हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे इशिका जोशी जी और अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त कुमारी आरती चौहान जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त पावनी खेतवाल जी, जो कि कक्षा 8 की छात्र हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। करूली जूनियर हाई स्कूल यद्यपि ग्रामीण इलाके में है, लेकिन वहाँ पर कार्यरत गुरुजी लोग बच्चों की राइटिंग सुधारने के लिए ये विद्यालय मुख्य रूप से यहाँ पर बच्चों की राइटिंग सुधारने के लिए विशेष रूप पर ये विद्यालय जाना जाता है पूरे उत्तराखंड में। तो हम इस विद्यालय परिवार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पावनी खेतवाल जैसे नन्हे दोस्त और भी कई दोस्त ने हमको दिए हैं। दूसरे दोस्त भी आगामी कार्यक्रम का संचालन करेंगे। और मैं इस पटल पर आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले कई साहित्यकार, अतिथिगण, शिक्षक और अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें विजय जी हमारे साथ हैं, उमा खेतवाल जी हमारे बीच हैं, सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ गए एक अभिभावक के तौर प्रतिदिन हमारे बीच जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में ऋतु आर्यन जी, नरेंद्र पाल सर हमारे साथ जीएचसी चौरा हॉल बाग से जुड़ चुके हैं। नरेंद्र गिरी गोस्वामी सर जुड़ चुके हैं हमारे इस पटल पर। उनके यहाँ नेट नहीं है, नहीं तो आज उनको विशेष रूप से सहभागिता होनी थी उनकी। और मुन्नी देवी, कोमल खेतवाल, कोमल जी इस पटल पर पहले काफ़ी जुड़ी है, इधर वो समय नहीं दे रहे, लेकिन उनकी बहन इस पटल को मदद कर रही हैं। और इस पटल पर कविता पंत जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। और ज्योति परगाई जी हमारे बीच जुड़े हैं, और जगदीश सिंह जी, गिरीश जोशी सर, गीता राज जी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। और आदरणीय एडवोकेट जीएस चौहान साहब हमारे बीच मानिला से जुड़े हैं, जो अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ते हैं। और आपका इस पटल को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग मिलता है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को आप सबकी आज्ञा से हम शुरू करते हैं। और आज हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जोड़ने वाले हमारे बाल प्रहरी के सक्रिय साथी और भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े हुए साथी आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी का जन्मदिन है। हम उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे इस पटल की ओर से देते हैं। आप बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ ही जब भी हम ऑफलाइन कार्यक्रम करते हैं, तो एक फुल टाइम वर्कर की तरह आज पूरे दिन रह करके हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जून महीने में राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी की, उस संगोष्ठी में लगभग 90 किताबें थी आदरणीय पांडे जी के संज्ञान में और दूसरों मित्रों के संज्ञान में। 90 किताब को पढ़ाने के लिए भेजा गया, तो आपके विद्यालय सहित 3 अन्य विद्यालयों में भेजा गया। तो आपके विद्यालय के बच्चों ने उन किताबों को पढ़ के अपनी सहमति दी, अपनी संस्तुति दी, यानी एक किस्म से किताबों की समीक्षा की। आप और आपके स्टाफ के साथियों ने उस पूरे किताबों की समीक्षा को लिखित तौर पर एक बुक बाइंडिंग करके बकायदा एक पुस्तिका का रूप देके हमको सौंपा, जो कि मानिला में लगभग पूरे देश से आए सभी लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा, मतलब उस पुस्तक को देखा और सराहा। तो मैं सर आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ आज आदरणीय नरेंद्र पाल जी, जिनका जन्मदिन है। तो हमारी ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबकी इजाज़त से हम आज के कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त पावनी खेतवाल जी। पावनी जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर, मैं जुड़ी हूँ। तो स्वागत है दोस्त। आप आज का पहला संचालन है, लेकिन मेरे को लगता है आज का आप संचालन गजब का होगा। मैं अपने
सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि हमने पावनी जी को आज अभी 3 बजे ही उनका नाम फाइनल हुआ है। 3 बजे वो संचालक में उनका नाम फाइनल हुआ और नए हैं वो। पुराने साथियों को तो 5 बजे भी एकदम अचानक कहा जाता है, लेकिन उनको लगभग 2-3 बजे उनसे बातचीत हुई है। तो आज पहली बार करेंगे, अच्छा करेंगे मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं स्वागत करता हूँ अपनी दोस्त पावनी जी। स्वागत है दोस्त। जी सर, माँ शारदा को नमन करते हुए मेरा नाम पावनी है, पावनी खेताल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती दुर्गा देवी है और मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश सिंह खेताल है। तो मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या मैम जी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़। मैम आपका स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस बारपैरिक मैं कैसे जुड़ी। जब मैं स्कूल गई थी तो हमारे प्रधानाध्यापक श्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी सर जी ने हमें बारपैरी के बारे में बताया और उसके पश्चात मुझे बारपैरी के बारे में पता चला। सर ने हमें बारपैरी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, जिससे मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं उससे जुड़ूं। सर ने मुझे बारपैरी की किताब दी और बारपैरी की किताब को सर ने मुझे पढ़ने को कहा। जब मैंने उस किताब में पढ़ा तो बच्चों के चुटकुले, कविता, कहानी और भी चीजें, तो मेरे को और इच्छा होने लगी उससे कि मैं भी जुड़ूं। तो फिर मैंने उसी में उदय सर जी का नंबर था, तो मैंने उसमें सर को मैसेज किया कि मुझे भेजिए और मैंने अपनी फर्स्ट प्रस्तुति कविता वाचन में के दिन दी थी और अब मैंने 2 बार अध्यक्षता की और जिसमें आज मेरी प्रथम बारी संचालन की है। तो मैं संचालन इनसे संचालन में कोई भी त्रुटि हो तो मैं समायाची हूँ और संचालन करने का मन मुझे कब से हुआ। संचालन करने का मन मुझे जब मैंने फर्स्ट बार किया तो मुझे पहले तो जब मैंने कविता कही थी उस समय में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही थी, लेकिन जब मेरे को संचालन करने का मन तो फर्स्ट से ही होने लग गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं संचालन कर भी पाऊंगी या नहीं, मुझसे कहीं पे गलत हो जाएगा, तो ऐसे ही सोचा मैंने। और उसके बाद मैंने जब जुड़ती रही तो मैंने देखा कि मुझसे छोटे छोटे भाई बहन तो वो संचालन कर रहे, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने पहले अध्यक्षता दी और मैंने प्रथम 2 बार अध्यक्षता की बारी दी और उसके बाद आज मेरी संचालन के रूप में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन इशिका जोशी, कक्षा 8, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। क्या बहन आप यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम इशिका जोशी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज राइनधारा रोड अल्मोड़ा है। तो आज मैं विशेष अतिथि बनी हूँ। तो यह पहली बालपहरी का 900वां 60 कार्यक्रम है जिसमें मैं विशिष्ट अतिथि बनी हूँ। श्री श्याम पलट पांडे से संरक्षक बालपहरी अहमदाबाद गुजरात से सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बालपहरी खंडवा मध्य प्रदेश से सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे छोटे भाई बहनों आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत सर निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या मैम प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़ से मैम बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं लेते हुए आज की अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करती हूँ। मेरी प्रस्तुति है कुमाऊनी लोकगीत जिसका शीर्षक है उत्तराखंडा मेरी देवभूमि।
उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय। हर मैं कूटा तेरो झूझला का, हर मैं कूटा तेरो झूझला का, छलकी गंगा की धारा मेरे हिमालय, छलकी गंगा की धारा मेरे हिमालय। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय। बद्री की धारा का द्वार छाना, बद्री की धारा का द्वार छाना, मरकन खला हरिद्वारा मेरी हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय। पार्वती को मेरो मैं तेरा छा, पार्वती को मेरो मैं तेरा छा, ओ या छू शिव जी को सरासा मेरी हिमालय, ओ या छू शिव जी को सरासा मेरी हिमालय। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमालय। जी बहन, धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। और मैं आपको बाल पढ़ी के नियम बता दूंगी कि जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रही हो तो वह अपना कैमरा एवं माइक ऑन रखे और दूसरे प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ना खोले और दूसरे को इसमें व्यवधान ना डाले। और मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रथम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज लोकगीत ज्ञान कार्यशाला एवं बाल पढ़ी का 960वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या मैम, प्रधान अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गाँव पिथौरागढ़ से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी ईशिका जोशी कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन आरती चौहान कक्षा 7 देवावांगन गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। तो मेरे लोकगीत के बोल है, दैनी है जाए माँ सरस्वती। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना लोकगीत प्रस्तुत करती हूँ। दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती तो दैनी है जाए, दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती तो दैनी जाए। हिंगवाड़ी अनवार तेरी हंस की सवारी, मैं हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दात्री, हम तेरा पुजारी मैया, हम तेरा पुजारी। बुद्धि दी मति दी माँ सरस्वती, तू दैनी है जाए,
दैडी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती तू दैडी है जाए। तेरी कृपा की चाह मैं छु सच्चाई की राह मैं छु, सुन ले माँ पुकारा। तेरी कृपा की चाह मैं छु सच्चाई की राह मैं छु, सुन ले माँ पुकारा। जाति में छोड़े छड़ी नत विचार, छोड़े छड़ी भल दिए विचारा। ध्यान धरी भले करी माँ सरस्वती तू दैडी है जाए, दैडी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती तू दैडी है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती। एक हाथ में वीण सजी रे, एक हाथ में मोती। झोली भरी पार करी माँ सरस्वती तू दैडी है जाए, दैडी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती तू दैडी है जाए। मन को अंधियार मिटाए, ज्ञान को दीपक जलाए, ज्ञान को दीपक। तेरी कर छूं मैं विनती, मेरी धरिए लाज मैया, मेरी धरी लाज। ज्ञान दी विवेक दी माँ सरस्वती तू दैडी है जाए, दैडी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती तू दैडी है जाए, तू दैडी है जाए, तू दैडी है जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। और आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बहन संजना, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा बागेश्वर। क्या बहन आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपको आपका मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संजना है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा है। जिसके आज लोकगीत है। मैं आपको एक गीत सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। लपट घघरी मेरी डाले तुझ पे डोरा, डाले तुझ पे डोरा, डाले तुझ पे डोरा, डाले तुझ पे डोरा। चंद जैसा मुखड़ा मेरा, तू मेरा चकोरा, तू मेरा चकोर, तू मेरी फूलों की रंग उड़ी सुचड़ी, तू मेरा भवरा भवरा। अंधेरी रात माटी मिट्टी मटम जुगनू है जो, फूलों को जाल मैं तेरा। आज लमा लो सया हो न लो, अधुगरा दो पिजा हो न लो, अधुगरा दो पिजा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। और आज के तीसरे प्रतिभागी मेरी बहन निशा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा बागेश्वर। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, हमारी आवाज, आपकी आवाज हमारे वहाँ आ रही है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जी, पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा बागेश्वर। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मेरी लोकगीत की विधा है जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला।
जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला। उधरा नौला छिन गंगा छिनारा, वो कदू भले लगो मेरो पहाड़ा। उधरा नौला छिन गंगा छिनारा, वो कदू भले लगो मेरो पहाड़ा। हिमालय कहूँ लागी छ चांदी का समाना, हिमालय कहूँ लाग छ चांदी को समाना। ऊंचा नीचा डाना खाना देवता को थाना, ऊंचा नीचा डाना खाना देवता को थाना, देव को थाना, देव को थाना, देव को थाना, देव को थाना। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला। बदरी के दार न था चंकीला सधामा, बदरी के दार न था चंकीला सधामा। गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नाम, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नाम, पंचचूली नाम, पंचचूली नाम। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला। कल कल छल छल काली गंगा गीत, कल कल छल छल काली गंगा गीत। ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ को मीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला। उधरा नौला छिन गंगा छिनारा, वो कदू भले लगो मेरो पहाड़ा। उधरा नौला छिन गंगा छिनारा, वो कदू भले लगो मेरो पहाड़ा। जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊ, जय हो गढ़वाला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। और हमारे चौथे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी परगाई कक्षा 5 रेंसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम साक्षी परगाई है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रेनिशंस नर्सरी एंड स्कूल मैया तो रुचि है।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो पंक्तियों से हमारे शिक्षा विभाग के परम सम्मानित आकाश शाश्वत सर जी को उनके शुभ आशीष वचनों के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। पुष्प पुष्प से तंद्रालय, पुष्प पुष्प से तंद्रालय, लालसा खींच लूंगा मैं, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत, अपने नवजीवन का अमृत, संघर्ष सींच लूंगा मैं, संघर्ष सींच लूंगा मैं। सर आप यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पावनी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही लोक गायन कार्यशाला जो कि 1000वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही है, मैं कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गंगा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ईशिका, अध्यक्षता कर रही प्रिय आरती, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पावनी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, लोक गायन लोक संस्कृति का प्रमुख तत्व है और जब सारी लोक संस्कृतियां मिलती हैं तो भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। अर्थात लोक गायन को भारतीय संस्कृति का तत्व माना जा सकता है। बच्चों के द्वारा बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतियां की जा रही हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक कार्य करती हैं, व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। वास्तव में जो बच्चे शुरुआती दौर में ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज वे न केवल बेहतरीन संचालन कर रहे हैं अपितु अपने विद्यालय और अन्य स्थानों पर भी बेहतर स्थान प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाओं के सुस्पष्ट परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में जो शानदार विकास हो रहा है वह स्पष्ट रूप से इन कार्यशालाओं की सफलता की गाथा को कहता है और उसी का सुपरिणाम है कि शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के द्वारा मिले अप्रतिम सहयोग से आज ये कार्यशालाएं 1000वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही हैं। बच्चे कैसे अच्छे नागरिक बने, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे उन्हें बुरे भले का ज्ञान हो, कैसे उनमें समझ का विकास हो, कैसे उन्हें सामान्य बातों का पता चले, कैसे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, इन्हीं सब बिंदुओं पर चिंतन करते हुए इन कार्यशालाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये कार्यशाला है। प्रत्येक बच्चे को प्रतिभागिता का सुअवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है और जो बच्चे इस समूह में जितना ज्यादा सक्रिय होते हैं वो उतना ही प्रतिभा में भी सफल होते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु जीना, आचरण करना हमें जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी साधक के रूप में दिखाई देते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त अतिथियों का आभार करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में
दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया और इसी के साथ हम मेरी सबसे छोटी बहन दित्या पंत कक्षा 2 रेंसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़। बहन, आप क्या यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दित्या पंत है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल पिथौरागढ़ है। आज मैं आपको भजन सुनाने के लिए जा रही हूँ। सच बता दे पार्वती, शिव जी तेरा काछ नहा। सच बता दे पार्वती, शिव जी तेरा काछ नहा। अल्मोड़ा में नल लगी रो, अल्मोड़ा में नल लगी रो। नंदा मैया ढोल उठी रो, नंदा मैया ढोल उठी रो। छम छमा घुंघरू बजा, शिव जी में काछ नहा। सच बता दे पार्वती, शिव जी तेरे काछ नहा। पिथौरागढ़ नाले लगी रो, पिथौरागढ़ नाले लगी रो। उल्का मैया ढोल उठी रो, गुरना मैया ढोल उठी रो। छम छमा घुंघरू बजा, शिव जी ने काछ नहा। सच बता दे पार्वती, शिव जी तेरा काछ नहा। गंगोलीहाट नाले लगी रो, गंगोलीहाट नाले लगी रो। कालिका मैया ढोल उठी रो, चामुंडा मैया ढोल उठी रो। छम छमा घुंघरू बजा, शिव जी तेरा काछ नहा। सच बता दे पार्वती, शिव जी तेरा काछ नहा। सच। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और हमारे छठवें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यशपाल सिंह कक्षा 7 अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। भाई, क्या आप यहाँ उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भाई, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम यशपाल सिंह सीला है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। आज मैं आपके सामने एक कुमाऊनी प्रेयर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि। भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय भूमि तेरी जय जयकार। मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार। मेरे हिमालय परम कृपा तेरा यू चले तो, जल की कली गंगे की धारा। मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय तली तली तराई तूनी, तली तली तराई तूनी, तूनी मली मली भबरा। मेरे हिमालय तूनी मली मली भबरा। मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय पार्वती का मैं तो था, पार्वती का मैं तो था, शिव जी का डरा। मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय तेरी झूला, तेरी झूला, तेरी झूला, तेरी झूला, कोई ऊपर की महान। मेरे हिमालय भाइयों तेरी की महान। मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरे हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि। भूमि तेरी जय जयकारा।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ हमारी साथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 6 सिमराई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। बहन, क्या आप यहाँ मंच पर उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वंशजनों एवं मेरे प्रिय मामा को मेरा स्वागत नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बड़े भैया दीदी व मेरे छोटे साथी मेरे मित्रों को मेरा स्वागत नमस्कार। तो आज लोकगीत गायन कार्यशाला में मैं आप सभी के समक्ष ब्रज भाषा में एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोर प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोर प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आ। मैंने बेशक लगाई भरपूर धूल मुझे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरी आँखों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे। ये उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आ। ये उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे। मैंने दर्शन करे भरपूर धूल मुझे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मुझे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे। मैंने ताली बजाई भरपूर धूल मुझे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्ण। बोलना नहीं बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मैं माफी चाहती हूँ कि हमारे वहाँ लाइट नहीं है तो मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकती। तो मैं इसी के ही साथ मुख्य अतिथि मैं कवि साहिर लुधियानवी जी की दो पंक्तियों के साथ महोदय मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या मैम जी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टीगांव पिथौरागढ़ को मंच पर नमस्ते करूंगी। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो जाई बन जाती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। मैम, आप यहाँ उपस्थित हैं?
मैं उपस्थित हूँ बेटा। सबसे पहले तो सुंदर संचालन के लिए मैं आपको बेहतर संचालन के बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदान करती हूँ। बहुत-बहुत अनेकानेक शुभाशीष प्रेषित करती हूँ। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और लोक गायन कार्यशाला के 960वें ऑनलाइन कार्यक्रम मंच पर मैं सर्वप्रथम मंचम को सादर प्रणाम के साथ ही हमारी बालभारती द्वारा आयोजित 960वें ऑनलाइन मंच की को सुशोभित कर रही हमारे परम आदरणीय हमारे हम सब के चहेते और बहुमुखी प्रतिभा के ध्वनि हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्रीमान आकाश आठवले जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं तो इस बाल भरी के 4 स्तंभ हैं वो ये कि मैंने सभी करता है, सभी लोग जानते हैं कि इस बाल भरी के जो 4 स्तंभ हैं, सबसे मेन स्तंभ है हमारे उदय किरौला जी। आपको मेरा सच्चा नमन, अभिनंदन और मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मेरे को ये सम्मान दिया, आज मुझे मुख्य अतिथि बनने का जो सौभाग्य प्रदान के लिए उसके लिए कोटि से मैं आपका सादर आभार के साथ ही और धन्यवाद और सादर प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही हमारे जो पहले स्तंभ आप हैं किरौला जी, दूसरे स्तंभ हमारे माननीय परम आदरणीय श्रीमान आकाश आठवले जी हैं। जो इस स्तंभ के इस कार्यशाला के जो अहम धुरी है, हमारे जो तीसरे स्तंभ हैं वो है हमारे जो इस बाल प्रहरी के संरक्षक भी हैं, मृदुभाषी अपने जो नीति अपने मार्गदर्शन से हम सबको सबके मनोबल को बढ़ाते रहे हैं। परम आदरणीय आप श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम और मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही हमारे जो स्तंभ चौथे स्तंभ हैं परम आदरणीय, जिनकी टिप्पणियों का हमेशा हमारे बच्चों को इंतजार रहता है। आप हमेशा बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं। मैं कोटि से धन्यवाद देती हूँ परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और समस्त मंचासीन जितने भी साहित्यकार हैं, विद्वजन हैं और सुधीजन हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज का बेहतरीन संचालन कर रही, बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय पावनी खेतवाल जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आज की जो हमारे विशिष्ट अतिथि है कुमारी इशिका जोशी, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही प्रिय आरती, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सभी जो भी बच्चे पटल पर उपस्थित हैं, सभी प्रतिभागी बच्चों को अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ ही मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी तक बच्चों ने बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति यहाँ पर दी। हमारी लोक संस्कृति के बारे में जो आपने इतना सुंदर बखान किया अपने अपने, क्योंकि लोक संस्कृति का विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न प्रांतों की अलग अलग लोकगीत और लोक संस्कृति होती है, उसको उजागर करने का बहुत अच्छा सा जो आपने पेश किया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत सी प्रस्तुति यहाँ पर हो चुकी हैं और प्रस्तुति यहाँ होनी है। मैं आप सभी बच्चों को अनेकानेक शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और सभी शुद्धजनों को भी इस कार्यशाला में बतौर अभिभावक मुख्य अतिथि बनाने के लिए मैं आदरणीय उदय किरौला जी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ उनका सादर आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का जो अहम हिस्सा बनाया, मुख्य अतिथि बनेगा, ये मेरा सौभाग्य है, मैं इसको अपना गर्व मानती हूँ, मैं सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में उपस्थित होना ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यह ऐसा मंच है जिसमें देश के हर कोने से, हर प्रांत से बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार और हमारे नौनिहाल जुड़े हैं, जिससे हमें नित्य कुछ न कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। बाल प्रहरी एक ऐसा रचनात्मक मंच है जिसके माध्यम से बच्चे अनेकानेक विधाओं में पारंगत हो रहे हैं, जैसे निबंध, कविता, कहानी, लोकगीत, लोक संस्कृति, चुटकुले, त्वरित भाषण, भजन गायन, देशभक्ति गीत इत्यादि कहीं अपनी लोक संस्कृति और अपनी विधाओं को सीखने का जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिससे बच्चों में भाषाएं कि सीखने का डेवलप तो स्किल तो उसको डेवलप हो ही रही है, बल्कि साथ ही उनकी जो अभिव्यक्ति की क्षमता है उसका भी विकास हो रहा है, जिसका श्रेय मैं उदय किरौला जी को जाता है। उनकी अभिव्यक्ति शक्ति की इतना अच्छा
तो हमने देखा कि पहले जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, आराम से बोलते थे, और कुछ तो बच्चे भी हमारे ऐसे भी बच्चे मंच पर जुड़े हैं जिनको हिंदी भाषा का उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन आप वर्तमान में हम देख रहे हैं, अब हम पूर्व और वर्तमान को हम एक साल लेकर देख रहे हैं, तो बच्चों की जो भाषाई कौशल है काफी डेवलप है। वो हिंदी में भी अच्छा संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं और सुगढ़ और बेहतरीन संचालन करने। सबसे बड़ी अभिव्यक्ति की क्षमता का जो विकास हो रहा है वो इस मंच की देन में, जिसका संपूर्ण श्रेय मैं आदमी केरोलदेव किरोला जी को देती हूँ। यह सब किरोला जी की सतत और मेहनत, कर्मठता और जीवनता को ही देन है। इसके लिए किरोला जी को अनेकानेक शुभकामनाएं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। बच्चों, जो हमारे जो आज का जो कार्यक्रम है, हमारे लोकगीत कार्यशाला जो वर्तमान आज रखी गई है, तो किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को अगर जाकर रखना है तो लोक संस्कृति को रखना भी बहुत जरूरी होता है। यह भी हमारी उसको दिखाता है। लोकगीत जो होते हैं बच्चों, इसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। तो लोक संस्कृति भारत की संस्कृति की को उजागर करता है। तो लोकगीत लोक मानस होता है। लोकगीत लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को ही लोकगीत कहा जाता है। जो लोक मानस की जो साधारण अभिव्यक्ति है, उस जो है प्राचीन काल से ही आत्म निरंतर चलती आ रही है। सामान्यतः जब अपने भावों को हम किसी भी गीत या कविता के माध्यम से लयात्मक या छंदात्मक या स्वर से माधुर्य के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो वह गीत ही लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति के संभाग होते हैं। इन गीतों के माध्यम से हमें वीरता, उमंग, धैर्य, हर्ष, माधुर्य, शांति और भक्ति, प्रेम, विरह, श्रृंगार रस जैसे सभी रसों से रसानुभूति होती है। जैसा कि आप सभी को विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग लोकगीत होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारहमासा, खजूरी, राजस्थान के काजरिया और गोरबंद। उसी तरह से हमारे कुमाऊं जो हमारा उत्तराखंड है, इसके भी अलग अलग है लोग जो हमारे लोग संस्कृति को उजागर करता है। जैसे पांडव गौरव यात्रा हमारे अमूमन जागर लगते हैं, उसमें महाभारत गाया जाता है, पांडवों की गाथा गाई जाती है, भैरवनाथ का गाया जाता है। जो गोलू या प्रसिद्ध मंदिर जो हमारा गोलू है, गोलू देवता है, उसका होता है। लोकगीतों के माध्यम से जो प्राचीन काल में राजा हुआ करते, जिसको हम देवता मानते हैं, राजा गोलजू के नाम से हम इसको जानते हैं, तो उसकी कथाएं होती हैं। उसी तरह से गंगनाथ का होता है, गंगानाथ कहते हैं जिसको हम पहाड़ी भाषा में, उसका होता है, उसका उजागर करते हैं। और बूढ़ा केदारेश्वर आदि धार्मिक जो जागर होते हैं, और झूला होते हैं, गीत होते हैं, और हमारे वहाँ न्योली होती है। विभिन्न जो हमारे वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह हो, उसमें मांगलिक गीत गाए जाते हैं। और वो सभी इस लोक संस्कृति को ही, ये हमारी लोक संस्कृति है, इस धरोहर को हमें बचाना है। हम विभिन्न धार्मिक जो आयोजन करते हैं, उन आयोजनों में गीतों का बखान करते हैं और उसको आगे दर पीढ़ी दर आगे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह हर क्षेत्र, हर प्रांत में अलग अलग लोकगीत होते हैं जो उस क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाते हैं। लोकगीत हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से लबालब होते हैं। इन गीतों के माध्यम से हम अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने समाज के भिन्न भिन्न रीति रिवाजों, रहन सहन और तीज त्योहारों आदि की पहचान करते हैं। इन पहचानों के माध्यम से अपने जीवन में हम और भी अच्छा सुधार कर सकते हैं। लोकगीतों के माध्यम से हमें अपने प्राचीन इतिहास, घटनाओं, उसकी प्रवृत्तियों, तत्कालीन मनोभावों की पहचान कर लेते हैं। इन्हीं लोकगीतों के संग्रह से हम गांवों को शहरों के निकट लाने में जो सफल हो सकते हैं। वैदिक रचनाओं की तरह लोकगीत भी अत्यंत प्राचीन एवं मानवीय संवेदनाओं का सहजतम उद्गार या लेखनी द्वारा नहीं, बल्कि लोक जिह्वा के सहारा लेकर जनमानस से निवृत्त होकर आज तक जीवित हैं। जैसा कि लोकगीतों के बारे में, जैसा कि महात्मा गांधी ने भी बच्चों ने एक बार कहा था कि लोकगीतों में धरती गाती है। जो हमारे लोकगीत हैं उसमें धरती गाती है, पर्वत गाते हैं, और नदियां गाती हैं, और फसलें गाती हैं। अभी आपने देखा, अभी बच्चों ने बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी, उसमें कहीं हमारे देवभूमि के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सुंदर गुणगान किया। बहुत लोकगीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति के लिए जो प्रस्तुतिकरण आपने किया, बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय रहा।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो प्रश्न दी। तो लोकगीत वैसे मान तो लोकगीत जो होते हैं जो लोक से मतलब लोक भी से होता है आदमी से जनमानस से निकले और लोक चरित्र को प्रेस करते हैं वाले गीत होते हैं जो मनुष्य की उसकी संस्कृति और समाज के केवल जानकारी ही नहीं होती हैं बल्कि उन्हें उससे जोड़ती भी हैं। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोकगीतों का महत्व है सर्वोपरि होता है क्योंकि वो उनका ही जीवन परिचय होता है, उन्हीं से ही उनका जीवन परिचय होता है। लोकगीतों से सभी लोग आत्मीयता से जुड़े होते हैं। लोकगीत ही लोक जीवन की वास्तविकता की भावना को प्रस्तुत करता है। तो इसी संदर्भ में बच्चों पर एक छोटा सा लोकगीत जो लोकगीत बच्चों ने तो बाकी बहुत सुंदर सुंदर बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई है जिसमें बच्चों ने सुंदर प्रसिद्ध हो जाए जो हमारे उत्तराखंड माँ सरस्वती माता का व्याख्यान अपने लोकगीतों के माध्यम से किया। नौपाटी घघरिया किस तरह से घबरिया जो हमारा रहन सहन होता है उसके बारे में भी आपने संजना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। निशा जी ने गया जय हो कुमाऊं जय और हमारे सुंदर सी जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल के द्वारा जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित गढ़वाल और कुमाऊं की विशेषता का गुणगान किया, बहुत सराहनीय है। और साजी परगाई जी ने भी तू रूठी मैया तू रूठी न रूठी काली मैया ये गंगोली हाट के बारे में बहुत सुंदर व्याख्यान किया और गंगोली हाट आकर उसके दर्शन करने के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो आह्वान किया बहुत सराहनीय रहा बेटा उसमें। और उसी तरह दिव्या दत्ता सांझ बचा के पार्थिव शिव जी कासन बता दे शिव जी कासन मतलब पार्थिव जी से कह रही है कि शिव जी कहाँ है, ये भी अपनी संस्कृति के द्वारा वो व्याख्यान कर रही है। और यशपाल जी द्वारा भी किया गया है उत्तर वहाँ की संस्कृति के बारे में। और मंत्रिता शर्मा जी ने ब्रिज भाषा के बने अपनी लोक भाषा जो ब्रिज भाषा है लोकगीत उसमें सुंदर प्रस्तुति। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आप द्वारा की गई। बच्चों इस तरह से आप पढ़ते रहे सजग रहे हैं के साथ ही मतलब मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। बच्चों आप जैसे कि हमारे सर भी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी किताबी अध्ययन नहीं करना उसके इतर भी हमें अन्य किताबें पढ़नी चाहिए। सामान्य ज्ञान की किताबें हैं उसके अपनी भाषाई कौशल को अपने हमने डेवलप करना है तो उसके लिए हमें इसके विद्यालय शिक्षा की जो अतिरिक्त किताबें हैं उनका भी अध्ययन हमें करना पड़ा अपना बहुमुखी चौमुखी विकास करने के लिए। ये नितांत आवश्यक भी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सभी जानते हैं कि प्यारे बच्चों आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की आदत तो होगी, इससे भी आपके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। निरंतर अभ्यास करने से आत्मविश्वास तो मजबूत होगा ही और साथ ही आपका दृढ़ संकल्प भी आपकी जो अपनी बातें हैं उसको करने में आसानी होगी। आपको इसके लिए आपको अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। तो पुस्तकों का पढ़कर ही सहज समझ और विकसित जब हम ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तभी हमें और अधिक समझ विकसित होती है। जो बच्चे निरंतर जैसा कि हमारे सर आकाश शास्त्री से कहते हैं कि जो बच्चे निरंतर सतत अध्ययन करते हैं उनका भावी जीवन सुखमय होता है। बहुत अच्छा कहते हैं बच्चों। इस बात को हमेशा आप गौर करें, इस पर मनन करें, ध्यान करें, इसके अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे शिक्षा ही बच्चों वह शस्त्र है जो रंग को राजा बना देती है और राजा को रंग बना देती है। इसी संबंध में बच्चों हमारे भारतीय संविधान के जनक भारतीय संविधान के लेखक आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह सिरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह सिरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आपको अधिक से अधिक इसको पीना है, इस दूध को पीना है, शिक्षा रूपी इस दूध को पीना है। मेरे प्यारे बच्चों दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट है चीज होती है वह आपका सपना। जो भी आपका गोल है आपका सपना है उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मतलब है। खूब स्वाध्याय कीजिए, मेरी शुभकामना है आप खूब स्वाध्याय कीजिए, इसलिए खूब मेहनत कीजिए और अपना सुनहरा भविष्य निर्धारित कीजिए, अपना भविष्य बनाइए। मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। आज के कार्यशाला में अभी तक जितने भी बच्चों ने अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी बहुत उनको मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उसके साथ ही बहुत सी प्रस्तुतियां और होनी हैं तो उनको भी मैं बहुत बहुत अनेकानेक शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ। इसी के क्रम में एक छोटा सा गीत उत्तराखंड से संबंधित ये मेरा स्वयं रचित गाना है तो ये कोशिश करती हूँ, खुद ही मैंने बना रखा है तो खुद ही प्रयास कर रखा है अभी ये, तो देखती हूँ कि कहाँ तक मैं इसमें सफल हो पाती हूँ। तो सुनिए बच्चों इसमें है एक छोटा सा प्रयास मेरा है पहाड़ी गीत पर है उत्तराखंड की संस्कृति पर। सुर सुरु बयाला हो
हमारा पहाड़ में क्या भला मानी चाहो, हमारा पहाड़ में सुर सुरु बयाला हो, हमारा पहाड़ में क्या भला मानी चाहो, हमारा पहाड़ में गंगा यमुना सरयू नदी पहाड़ में बहनी, गंगा यमुना सरयू नदी पहाड़ में होनी, तनरा पानी पीबेर आत्म शुद्धि होनी, तनरा पानी पीबेर आत्म शुद्धि होनी, ये पानी का मिठासा हो, हमारा पहाड़ में ये पानी का मिठासा हो, हमारा पहाड़ में सुर सुरु बयाला हो, हमारा पहाड़ में क्या भला मानी चाहो, हमारा पहाड़ में बारहमास छाया ऋतु पहाड़ में होनी, बारहमास छाया ऋतु पहाड़ में होनी, हमारे पहाड़ कनी देव भूमि कोनी, हमारे पहाड़ कनी देव भूमि कोनी, ये देवताओं का वासा हो, हमारा पहाड़ में ये देवताओं का वासा हो, हमारा पहाड़ में क्या भला मानी चाहो, हमारा पहाड़ में सुर सुरु बयाला हो, हमारा पहाड़ में ऊंचा नीचा डाना खाना हरी भरी खेता, ऊंचा नीचा डाना खाना हरी भरी खेता, शिव का कैलाश याचू पर्वती कमैत, शिव का कैलाश याचू पर्वती कमैत, यह हरि हरे द्वारा हो, हमारा पहाड़ में यह हरि हरे द्वारा हो, हमारा पहाड़ में कि भला मनी हो, हमारा पहाड़ में सुर सुरु बयाला हो, हमारा पहाड़ में कि भला मनी हो, हमारा पहाड़ में। धन्यवाद आप सभी का। एक छोटी सी कोशिश मेरी स्वरचित है, अब छोटी इसमें मैंने स्वयं ही बनाने की कोशिश की है, जैसे भी हो क्षमा करेंगे आप। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुंदर संचालन कर रही पावनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपको मैं मंच सौंपती हूँ। आइए पावनी जी, धन्यवाद आप सभी का। मैम आपका आभार, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया, और मैम आपका गीत भी बहुत अच्छा रहा। और मैं इसी के साथ हमारे आठवें प्रतिभागी हम लक्षित जागीर कक्षा नर्सरी BSN स्कूल नोहर राजस्थान, क्या भाई आप यहाँ उपस्थित हैं? हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के मेरा नाम लक्षित है, बोल दो मेरा नाम लक्षित है। गजोश मेरा नाम लक्षित है। मेरा नाम लक्षित है। अपन क्या गीत गाए सुना दो तेरी घड़ी। पावनी जी आगे बुलाइए, पावनी जी। जी सर, मैं आगे बढ़ा। आगे बुलाइए प्रतिभागियों को।
जी सर, और आज के नवे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन साक्षी चौहान कक्षा 6 देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। बाल प्रहरी के सभी गुरुजनों, वरिष्ठ जनों एवं मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने एक गढ़वाली लोकगीत प्रस्तुत करती हूँ। मेरे गीत के बोल हैं, फौजी भाइयों। मेरे देश का फौजी भाइयों, तुम ते सलाम, द्विहाथ जोड़ी के करूं तुम थे प्रणाम। मेरे देश का फौजी भाई, तुम थे सलाम, द्विहाथ जोड़ी के करूं तुम थे प्रणाम। तुम ते छीना मेरा भाई कतिक महान, देश की सेवा में दिन रात लग्यान। तुम तछना मेरा भया कतिक महान, देश की सेवा में दिन रात लग्यान। कभी जम्मू कश्मीर ले लद्दाख बॉर्डरा, कभी ड्यूटी लगनी भाई चाइना बॉर्डरा। कभी जम्मू कश्मीर ले लद्दाख बॉर्डरा, कभी ड्यूटी लगनी भाई चाइना बॉर्डरा। रात को अंधार नीच दिन को घाम, भारत माता कबीरो तुम ते सलाम। रात को अंधियार नीच दिन को घाम, भारत माता का बीरो तुम ते सलाम। कमर बटी बूटी कसी कनी मारे फला, बड़ी सेवा करना चंदेश का खातीरा। कमर बटी बूटी कसी कनी मारे फला, कति बड़ी सेवा करना चंदेश का खातीरा। देश की सेवा में दिन रात लग्या छन, हम अपना घरों मां सुनींद सिया छन। देश की सेवा में दिन रात लग्या छन, हम अपना घरों मां सुनींद सिया छन। खाना को बगत नीच सिन को ठिकाणु, काण्यु मां लग्यो बिछाणु ढूंढू मां सिराणु। खाण को बगत नीच सिन को ठिकाणु, कांडू मां लग्यू बिछाणु कभी ढूंढू मां सिराणु। जय जवान जय किसान तुम ते महान, भारत माता का वीरो तुम ते सलाम। घर गांव छोड़ा था तुम्हारे देश का बाना, जाने अतुन और जाने आदू ऑर्डर तनी हुए ज्यादा रवाना। घर गांव छोड़ा छा तुम्हारे देश का बाना, जाने आदू ऑर्डर तनी हुए ज्यादा रवाना। हमारी आन बान शान भारत माता का वीर तुम ते सलाम। हमारी आन बान शान वीर जवान, भारत माता का वीर तुम ते सलाम। मेरे देश का फौजी भाइयों तुम ते सलाम, द्विहाथ जोड़ी की कदू तुम ते सलाम। द्विहाथ जोड़ी की कदू तुम ते सलाम। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और इसी के साथ हम हमारे 10वें प्रतिभागी सुरेंद्र सिंह रावत कक्षा 7
और इसी के साथ हमारे 11वें प्रतिभागी कुमारी एंजल राज, कक्षा क्लास 11th कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा। बहन, क्या आप यहाँ मंच पर उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम एंजल राज है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। और जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आज आप सभी के सामने एक कुमाऊनी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे गीत के बोल हैं सोला सोल्यानी। सोला सोल्यानी 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 सोला सोल्यानी तेरे गावे मूंगे की माला, तेरे गाले मूंगे की माला, तेरे गावे मूंगे की माला, तेरे गाले मूंगे की माला। सोला सोल्यानी हाँ, सोला सोल्यानी, सोला सोल्यानी मेरे गावे जंजीरा। हाँ सोला सोल्यानी मेरे गावे जंजीरा। तेरी मेरी भेंटा है छो, तेरी मेरी भेंटा है छो, तेरी मेरी भेंटा है छो, तेरी मेरी भेंटा है छो। सोला सोल्यानी हाँ, सोला सोल्यानी, सोला सोल्यानी देवी को मंदिर। हाँ सोला सोल्यानी देवी को मंदिरा। त्यार म्यार दगाड़ हैरो, त्यार म्यार दगाड़ हैरो, त्यार म्यार दगाड़ हैरो, त्यार म्यार दगाड़ हैरो। सोला सोल्यानी हाँ, सोला सोल्यानी, सोला सोल्यानी कभे टूटो झना। हाँ सोला सोल्यानी कभे टूटो झना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और हमारे 12वें प्रतिभागी साहिल कुमार कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज मनसारी नाला अल्मोड़ा। भाई क्या भाई क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। भाई, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार, मैं कक्षा 7 से, विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज मंसारी नाला चौड़ा। मैं आज आपके सामने एक कुमाऊनी सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो माफ करें। जिसके बोल ऐसे हैं। कैले बजे मुरुली बेड़ा ऊंची ऊंची डानू माँ, चिरी है काले जी ई मेरी तू देख माने माँ। मुरुली की धुन सुनी हिया भरिए गो, मुरुली की धुन सुनी हिया भरिए गो। तू पापिला मेरो बेड़ा मन दुख है छो, तू पापिला मेरो बेड़ा मन दुख है छो। स्वामी परदेसा आ मेरा पुजारी लामू माँ,
केले बजे मुरुली ई बेड़ा ऊंची ऊंची डानियों माँ मरमत की भगवती तू देनी है जय कुशल मंगल मेरा स्वामी घर ले कुशल मंगल मेरा स्वामी घर ले नंगारा निशाना ल्यो लो देवी मितेरा थाने माँ नंगारा निशाना ल्यो लो देवी मितेरा थाने माँ केले बजे मुरुली ई बेड़ा ऊंची ऊंची डानियों माँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और इसी के साथ हमारे महोदय श्याम पलट पांडे सर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पावनी। बहुत अच्छा संचालन आपने किया और आपका पहला संचालन में ही आपने अपनी धाक जमा दी। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपने संचालन किया। आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और इस संचालन की जितनी अधिक सराहना की जाए। लेकिन आप एक चीज हमेशा समझिए कि आप जो जो आगे संचालन करते जाएंगे आपके संचालन में और निखार आता है और आप एक दिन विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप इतना सुंदर संचालन कर। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कुशल संचालन के लिए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना लोकगीत हमें गाकर सुनाएं। पावनी जी। जी सर, आपका आभार। मैं माँ शारदा को नमन करते हुए मेरा नाम पावनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है। मैं आपके सामने एक लोकगीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समय आती हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। गौरी भैंसुन गुजद गुठार ऐ पर सजा हरे घर हरिद्वार। गौरी भैंसुन गुजद गुठार ऐ पर सजा अंकिता उसको वहां चली जाए, हम बोल रहे। ठीक है, बहुत सुंदर प्रस्तुत, शानदार लगता है। आपका नेट चला गया पावनी जी, लेकिन जितना आपने गीत सुनाया बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे सुर ताल और लय के साथ, आत्मविश्वास के साथ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के हमारे इस लोकगीत गायन कार्यशाला में अब 1 घंटे 13 मिनट हो रहे हैं कार्यशाला को चलते, और लोकगीतों की सुरधारा में हम बहते रहे, आनंदित होते। एक से एक सुंदर लोकगीत में सुनने को मिले, कुमाऊनी भाषा में, गढ़वाली में और अन्य भाषाओं में। और सारे बच्चों ने, प्रतिभागियों ने बहुत ही सुंदर प्रयास किया कि लोकगीत वे सुर ताल लय के साथ गाते, हाव भाव के साथ गाते। और एक बच्चे ने तो हारमोनियम स्वयं बजाते हुए गीत को सुनाया, साक्षी विश्व। दिव्यापन जो सबसे छोटी बच्ची कक्षा 2 की छात्रा हैं, ढोलक बजाकर गीत सुनाया। मंजिता शर्मा जी ने मंजीरा बजाते हुए, और वैसा ही परिधान भी पहन रखा था, वस्त्राभूषण भी उसी प्रकार से।
लक्षित नेगी जी जो सबसे छोटे छात्र नर्सरी के हैं, राजस्थान से हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, अपना नाम सिर्फ नाम बोल पाए, आगे नहीं प्रस्तुत दे पाए, लेकिन मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे निश्चित रूप से वो थोड़े अभ्यास अगर कर लेंगे तो अच्छी प्रस्तुति। तो आज हमें जिन जिन भाषाओं में गीत सुनने को मिले, ब्रजभाषा, कुमायूनी, गढ़वाली, हिंदी, तो सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत अच्छी तैयारी की थी बच्चों। लोकगीत गायन कार्यशालाएं सर्वोत्तम कार्यशालाओं में से एक है, जो कि मन को बांध कर रखती है, मन को आनंद से भर देती है, हृदय आनंद से विभोर हो जाता है। सभी को एक बार बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सारे प्रतिभागियों को, संचालक को, सभी। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी आरती चौहान कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं जामर गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके साथ ही अपना प्रिय लोकगीत में गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी इशिका जोशी हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं और इशिका जी ने विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही कुमाऊनी लोकगीत भी गाकर सुनाया, उत्तराखंड मेरी मातृभाषा, सुर ताल लय के साथ। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ वो सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर गायन के लिए, दोनों के लिए, और विशिष्ट अतिथि बनने के लिए तो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं ही। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या मैडम है, जो प्रधानाध्यापिका है राजकीय प्राइमरी विद्यालय भट्टीगांव पिथौरागढ़ से। और आपने मंचों से अक्सर जुड़ती हैं, पहली मंच से, और आज आप हमारे मुख्य अतिथि बन करके आई हैं। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, हर बच्चे ने जो प्रस्तुत दी थी उसकी चर्चा करते हुए उसकी सराहना, और लोक संस्कृति और लोकगीतों की बड़ी सुंदर परिभाषा दी, परिभाषित करते हुए उसके बारे में जानकारी दी कि लोकगीत जगह जगह के लोकगीत मिलकर के लोक संस्कृति का निर्माण करते। हमारी लोक संस्कृति की जड़ें लोकगीतों में, और ये कार्यशालाएं जो है बच्चों में न केवल बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास कर रही हैं, बल्कि उनके भाषा कौशल को भी विकसित कर रही है। और जो कार्य केरला जी अकेले कर रहे हैं उन्होंने आर्मी की तरह, तो सारे बच्चों को उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और अपना एक स्वरचित गीत भी गाकर सुनाया, जो पहाड़ी गीत था, लोकगीत था, सुर ताल लय के साथ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया को के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, प्रेरणादायी बोधन दिया और बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा, संचालन की तारीफ। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदया। आज के हमारे इस कार्यक्रम में नित्य प्रति की तरह शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी जुड़े और जुड़कर अपना प्रेरणादायी बोधन दिया, और हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि लोक संस्कृतियां ही मिलकर के भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। किसी भी संस्कृति का निर्माण उसके लोक में होता है, उसकी जड़ें उसके लोक में होती है। उसमें लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है, और कार्यशालाएं 36 से अधिक विधाओं में हो रही हैं। बच्चे न केवल इन मंचों पर अच्छा कर रहे हैं, बल्कि अपने विद्यालय में एक से एक बढ़कर प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, विद्यालय के बाहर जा रहे हैं, वहां भी वो बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। और एक बार
इस बात को हमेशा आदरणीय सरस्वती जी इस बात पर बल देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सही पढ़ाई के लिए नियमित और सतत अध्ययन करते रहना है। पुस्तकालय जाकर के ऐसी पुस्तकें ले आए जो जिससे महापुरुषों की जीवनी हो, जिसको हम आचरण में उतार सकें। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हो, पाठ्यक्रम से हमारा पाठ्यक्रम है उससे कुछ इतर पुस्तकें भी पढ़े और ये बच्चे तभी कर सकते हैं जब वो पुस्तकालय में जाएं, वहां पर पत्रिकाएं भी आती हैं, अखबार भी आते हैं, पुस्तकें भी मिल जाती हैं, तो वो देखेंगे उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में एक नई चमक आ गई है, एक नया विकास हुआ है, बहुमुखी विकास हुआ है। जो बच्चे इन कार्यशालाओं में शो में जुड़े थे, बोलने में हिचकिचाते थे, आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, एक से एक बढ़कर प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुभमान जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाती हैं। देखिए, मेरे लिए उनकी टिप्पणी आ गई, मेरा मन खुश हो। और अपने जो आशीर्वचन है उसमें वो हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं, जिसे बच्चों को रुक करके, हम सबको रुक करके अवश्य सुनना चाहिए, उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। मैं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक जुड़े। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय जगदीश सिंह जी, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय ज्योति परगाई मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मेठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी, आदरणीय कविता पंत मैडम, आदरणीय गिरीश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी, आप कलकत्ता से जुड़ती हैं, अक्सर कार्यक्रमों में जुड़ती हैं, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। हाँ, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इस बात से वो पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि जो बच्चे से जुड़ते हैं उनको फायदा ही होता है, उनको लाभ ही मिलता है, उनके व्यक्तित्व में निखार आता है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से 20 सितंबर 2020 से कार्यशालाएं शुरू हुई, लगभग 4 साल पूरे होने को आए हैं और नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। कुछ बच्चे राजस्थान से जुड़ते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से, असम से बच्चे जुड़ते हैं और देश के अनेक प्रांतों से बच्चे जुड़ते हैं। नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं और उनके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है और यही इन कार्यशालाओं का उद्देश्य है। तो अभिभावकों की इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रम के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला पिरोला जी, जो एक के बाद एक
सुंदर, रोचक और सरस कार्यक्रम होते थे। अब बच्चों के मन को भाने वाला और जो लोग जुड़े हुए हैं, अभिभावक और अन्य लोग, साहित्य प्रेमी लोग, उनके लिए लोकगीत गायन कार्यशाला सर्वोत्तम कार्यशालाओं में से एक है। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी पौनी खेतवाल जी को मैं सौंपता हूँ कि वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पौनी जी। जी सर, और इसी के साथ हमारे आपका लोकगीत पूरा हो गया था कि कट गया था बीच में नेट? सर हमारा पूरा हो गया था। ठीक है, फिर आप आगे का संचालन करिए पौनी जी। जी सर, और सर आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारा मार्गदर्शन किया, और इसी के साथ हमारी अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन आरती चौहान, कक्षा 7, देवांबर गुरुकुल, प्रतापपुर, उधमसिंह नगर। बहन, क्या आप यहाँ मंच पर उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका आभार। जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर है। आज के बाल पहली का 960वां ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी, प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टीगांव, पिथौरागढ़ से। बाल पहली के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश स्वागतसर सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से, व डॉक्टर अशोक कुमार सर, संरक्षक बाल प्रहरी, मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी इसिका जोशी, कक्षा 8, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, व कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, करूली, बागेश्वर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या जी के द्वारा ज्ञानवर्धक बातें, मार्गदर्शन व आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ किया गया। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ तथा बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर जी व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी व श्री आकाश स्वागतसर सर जी, शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, जो रोज हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं तथा हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरे गीत के बोल हैं, पहाड़ा ठंडो पानी। पहाड़ा ठंडो पानी, सुनी कसी मीठी बनी, छोड़ी नैनी लागे नी, हाय हाय छोड़ी नैनी लागे नी। पहाड़ा ठंडो पानी, सुनी कसी मीठी बनी, छोड़ी नैनी लागे नी, हाय हाय छोड़ी नैनी लागे नी। पहाड़ महिमालय वदेव तरोनी, पहाड़ महिमालय वदेव तरोनी, देवी देवा वास करी देवभूमि कोनी, देवी देवा वास करी देवभूमि कोनी, देवभूमि छोड़ी बेला जानी न लगे, जानी न लागे, हाय हाय जानी न लागे। कति बस शंभुनाथ
कति माँ काली कति बसी शंभुनाथ, कति माँ काली कति बसी दुर्गा मैया, कति माँ भवानी, कति बसी दुर्गा मैया, कति माँ भवानी। देवभूमि छोड़ी बेरा जानिने लगेनी, जानिने लगेनी, हाय हाय जानिने लगेनी। चमस को हरियो पर्यो पानी की बौछारा, चमस को हरियो पर्यो पानी की बौछारा। आए गच्छ ग्रीष्म ऋतु फूलों की बहारा, आए गच्छ ग्रीष्म ऋतु फूलों की बहारा। देवभूमि छोड़ी बिना जानिने लगेनी, जानिने लगेनी, हाय हाय जानिने लगेनी। उत्तराखंड देवभूमि छो महाना, उत्तराखंड देवभूमि छो महाना। ननती न बूढ़ा बाड़ी सबको समान, ननती न बूढ़ा बाड़ी सबके समान। जन्मभूमि छोड़ी मैया जानिने लगेनी, जानिने लगेनी, हो छोड़ने नहीं लगेनी, हाय हाय। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और इसी के साथ हमारे छूटे हुए प्रतिभागी मेरे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह रावत, कक्षा 7 अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। भाई, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। मेरे गीत का नाम है कुमाऊनी गीत और मैं आपके सामने आज एक कुमाऊनी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिखना पोंटी छाड़ी आयो झूठी माया छाड़ी आयो, लिखना पोंटी छाड़ी आयो झूठी माया छाड़ी आयो। अब रायो पस्ता में जूझोर लाई माँ, अब रायो पस्ता में जूझोर लाई माँ। जब स्कूली गेटा जब हची बेटा, तेरा कुका मेरा कुमै है चाची चेटा। लेकिन पोंटी छाड़ी आयो झूठी माया तोड़ी आयो, लेकिन पोंटी छाड़ी आयो झूठी माया छोड़ी आयो। अब रायो पास्ता में जूझोर लई माँ, लेकिन पोंटी छाड़ी आयो झूठी माया छोड़ी आयो। अब रायो मस्त में जूझोर लई माँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और इसी के साथ आप महोदय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप क्या मंच पर उपस्थित हैं? जी पावनी दीदी, मैं मंच पर उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं आपकी आवाज यहाँ आ रही है। तो हमें भी आपकी आवाज यहाँ आ रही है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज बहुत ही कोयल की कूकती आवाज के साथ मंच पर लोक गीतों के गायन का संचालन किया। आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और आपने अपना जो लोकगीत प्रस्तुत किया उसके लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कीप इट अप, कैरी ऑन कहते हैं। आप इसी तरह से मनवांछित अपनी जो आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ती जाएं, यही हम शुभ इच्छा व्यक्त करते हैं आपके लिए। बाल पहरी मंच पर लोक गीत गायन कार्यशाला के रूप में बाल पहरी का 960वां ऑनलाइन कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी, जो वरिष्ठ शिक्षिका हैं और प्रधान अध्यापिका हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव पिथौरागढ़ से,
आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। आप नित्य प्रतिदिन बाल प्रहरी मंच से जुड़ती हैं और बाल प्रहरी के प्रति आपका अगाध प्रेम और स्नेह ज्ञापित होता है। आपका सादर अभिनंदन है। आज की कार्यशाला में आपने लोकगीत के विषय में काफी विस्तार से बहुत महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला। लोकगीत क्या है, लोकगीत का महत्व, लोकगीत का हमारे जीवन में स्थान और लोकगीत के बारे में जो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, महात्मा गांधी जी हैं और भी जो विद्वत जन हैं, उनका विचार आपने मंच पर साझा किया। तो एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारियों से भरा हुआ आपका उद्बोधन था। उसके लिए आपका हम हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं और आपने जो लोकगीत प्रस्तुत किया उसके लिए भी हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो इसी तरह से बना रहे, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इशिका जोशी दीदी, जो विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आरती चौहान दीदी, जो कि हमारे बीच कक्षा 7 की विद्यार्थियों, देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर ऊधम से नगर से आप जुड़े हुई हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और करौली बागेश्वर से राजकीय जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 की विद्यार्थी, हमारी संचालनकर्ता आज के कार्यक्रम की कुमारी पावनी खेतवाल दीदी, एक बार पुनः आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, संजना दीदी बागेश्वर से, निशा दीदी बागेश्वर से, सांची परगाई दीदी कक्षा 5 पिथौरागढ़ गंगोली हाट से, दिव्या पंत दीदी कक्षा 2 पिथौरागढ़ से ही, यशपाल सिंह भैया कक्षा 7 अल्मोड़ा से, मंत्रिता शर्मा दीदी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, लक्षित जांगिड़ भैया नर्सरी कक्षा नोहर राजस्थान से, साक्षी चौहान दीदी ऊधम सिंह नगर से, सुरेंद्र सिंह रावत भैया अल्मोड़ा से, एंजल राज दीदी बड़ी दीदी द्वाराहाट अल्मोड़ा से और साहिल भैया मंसारी नाला अल्मोड़ा से कक्षा 7 के विद्यार्थी। दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपने लोकगीत गायन किया और लोकगीत गायन किया मतलब आप एक लोकगीत गायक के रूप में आज बाल प्रहरी के मंच पर विराजमान है। और लोकगीत गायक जो होता है वो एक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, जब मंच पे वो अपने लोकगीतों को प्रस्तुत कर रहा होता है। लोकगीतों के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि मनुष्य का सृष्टि पे जब अवतरण हुआ, उसके बाद शुरुआती दौर में जो श्लोक या गीतों से ही उसके जीवन का आनंद श्रृंगार बस ही हमारी पैर की उंगलियां थिरकने लगती हैं, हाथ की उंगलियां मूवमेंट करने लग जाती हैं, हम खड़े खड़े कई बार ठुमकने लगते हैं और ना चाहते हुए भी हमारे शरीर का जो अंग और भंगिमाएं हैं उनमें परिवर्तन आने लग जाता है। मतलब जो संचारी भाव है वो अपने आप
प्रस्फुटित होता है मन के अंदर से, हृदय के अंदर से संचार हो जाता है भावों का, चेहरे पे वो भाव हमें दिखने लग जाते हैं। और उसके साथ में आप देखेंगे कि नेचुरली जो है वो साज अपने आप जुड़ जाते हैं, चाहे उंगलियों का कि किसी जगह पे किसी भी स्थान पे जहां हम बैठे हैं या खड़े हैं वहां पे चुटकियां बजाना, किसी दरवाजे को वहां पे ताल देना, एक हाथ से दूसरे हाथ पे थपकियां करना, या किसी बर्तन के साथ में हम कोई दूसरा बर्तन चम्मच या मान लीजिए हमारे हाथ में है, तो हम वो लोकगीत की जो तान होती है उसके साथ वो हम वाद्य बना के उसको संगत करने लग जाते हैं। तो लोकगीत अपने आप में अनूठा संस्कार लेके चलता है हमारे जीवन में। और लोक गीतों का संबंध प्रकृति से, पहाड़ों से, नदियों से, खेतों से, फसलों से, जो काम हम कर रहे हैं उन काम से सीधे सीधे जुड़ा होता है। यदि हम गांव में गाय का गोबर इकट्ठा करके कंडे थाप रहे हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं लोकगीत एक साथ जो है वो समूह में गाते हैं। कहीं हम मकान का काम चल रहा है तो हम मिट्टी सान रहे हैं या ईंट बना रहे हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं लोकगीत होते हैं। खेतों में हम फसल के साथ में निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं, तो वहां लोकगीत होते हैं। पानी भरने के लिए कुओं पे हम जा रहे हैं तो के साथ में लोकगीतों की होती है। लेकिन धीरे धीरे जो शहरीकरण हो रहा है तो लोक गीत जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। मुझे देख के बहुत आनंद आता है जब हमारे बाल प्रहरी मंच पर कोई दूसरी का बच्चा जो ढोलक की थाप के साथ में कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों को गाता है। ये बहुत कम देखने में आती हैं चीजें। ये बाल प्रहरी जी पवनी जी, नेगी सर का नेट काम नहीं कर रहा शायद। जी सर, और इसे और मैं अगला और इसके बाद मैं महोदय उदय किराला सर जी का आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे संचालक बनने का मौका दिया। इसी के साथ मैं मंच उदय किराला सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। जी पवनी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने पहले ही
कार्यक्रम में बहुत अच्छा संचालन किया, आपको बधाई और आगे और अच्छा करेंगे आप, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। नेगी सर जुड़ चुके हैं। सर आपका नेट काम नहीं करता। नेगी सर आप जुड़ चुके हैं क्या? क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची जी में हो? जी 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 जुड़ गया हूं मैं। एक बार पुनः सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही सर, आज आपका नेट है, हिरुला साफ-साफ क्लियर आ सर? रही है। जी, जी, आ रही सर आपकी आवाज़। स्वागत है। जी सर। आज आपका नेट गड़बड़ हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही साफ। जी। तो मैं अपनी अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत ही सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त पावनी दीदी को एक बार पुनः पावनी दीदी को मैं बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और शुभ रात्रि कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका। जी। शुभ रात्रि। पावनी दीदी। जी सर, आपका आभार आदरणीय नेगी सर और मैं एक बार पुनः पावनी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ और आज के मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्य जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा समय हमको दिया। वैसे वो प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ती हैं, तो और उनका जो गीत था वो भी बहुत सुंदर प्रस्तुति होनी थी। मैंने उनसे दिन में भी कहा था कि आपका एक गीत तो होना ही चाहिए, तो उन्होंने इस पटल पर अपनी प्रस्तुति दी, समय दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल को संबल प्रदान कर रहे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। क्या कोई साथी हैं जिनका नाम सूची में है और पहले नहीं जुड़ पाए हो, तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ। चलिए, बस भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि जो साथी इस पटल पर जुड़ते हैं, थोड़ा तैयारी के साथ रहें। जैसे अपने जितने भी अभिभावक हैं, वो पहले तैयारी करा लें। अगर पहले तैयारी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर अ, अपनी तैयारी के साथ सभी दोस्त रहेंगे, तो कल के कार्यक्रम के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।